चार दोस्त, परदेश का सफर और एक कंजूस अकाउंटेंट। एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे। ये चारों बचपन के साथी थे। एक साथ खेलना, एक साथ हंसना और एक दूसरे का सुख दुख बांटना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। चारों दोस्तों के नाम। पहला था शौकत हुसैन, समझदार, थोड़ा गंभीर और हमेशा भविष्य के बारे में सोचने वाला। दूसरा था गुलाम फरीद, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला लेकिन दिल का बहुत साफ। तीसरा था फरमान भाई, बातूनी, हैंसमुख, हर मुश्किल में भी मुस्कुराने वाला। चौथा था मोहम्मद आजम, मेहनती, मजबूत शरीर वाला और काम से कभी पीछे न हटने वाला। गांव की तंगी और बड़ा फैसला। वक्त बीतता गया। गांव में रोजगार कम था, काम मिलता भी तो सिर्फ पेट भरने लायक। एक शाम चारों दोस्त नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। शौकत हुसैन ने गहरी सांस लेकर कहा, यार ऐसे तो जिंदगी यहीं रह जाएगी, चलो कहीं बाहर चलते हैं, काम सीखते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं। फरमान भाई तुरंत बोल पड़ा, बस भाई मैं तैयार हूँ, गाँव में बैठकर सपने पूरे नहीं होते। आजम ने कहा, मेहनत कहीं भी हो, बस ईमानदारी से होनी चाहिए। गुलाम फरीद ने धीरे से कहा, अगर सब साथ हैं तो मैं भी साथ हूँ। और यूं चारों दोस्तों ने परदेश जाने का फैसला कर लिया। कराची का सफर और मायूसी। कुछ दिनों बाद चारों दोस्त थोड़ा सा सामान लेकर कराची पहुंच गए। बड़ा शहर, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन हकीकत जल्दी सामने आ गई। दिन भर फैक्ट्रियां, होटल, वर्कशॉप घूमते। कहीं तजुर्बा मांगा जाता, कहीं सिफारिश और कहीं साफ मना कर दिया जाता। कई दिन गुजर गए, पैसे कम होने लगे और उम्मीदें थकने लगी। एक दिन फरमान भाई बोला, कराची बड़ा है लेकिन गरीब के लिए यहाँ जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान की उम्मीद। इसी दौरान शौकत हुसैन को एक जानने वाले से खबर मिली, बलूचिस्तान में तुर्बत के पास एक मशहूर कंपनी है, वहाँ मजदूर और कारीगर चाहिए। शौकत हुसैन ने यह बात दोस्तों को बताई। थोड़ी चर्चा हुई लेकिन आखिरकार सब मान गए और यूं चारों दोस्त कराची से बलूचिस्तान के लिए रवाना हो गए। तुर्बत में नई जिंदगी। तुर्बत पहुंचकर अल्लाह का करम हुआ, कंपनी में उन्हें काम मिल गया। काम इस तरह बांटे गए, गुलाम फरीद और फरमान भाई चौकीदारी पर लग गए। एक दिन एक रात की शिफ्ट। मोहम्मद आजम सुपरवाइजर का हेल्पर बन गया। शौकत हुसैन पहले बर्तन धोने और किचन के छोटे काम, फिर धीरे धीरे कुकिंग संभालने लगा। चारों दोस्त खुश थे क्योंकि मेहनत का रास्ता मिल गया था। ताहिर खट्टक, कंजूस अकाउंटेंट। उसी कंपनी में एक आदमी था, ताहिर खट्टक। वो कंपनी का कैशियर और अकाउंटेंट था। दिखने में शांत लेकिन हद से ज्यादा कंजूस। न कर्मचारियों को चाय पीने देता, न कभी खाने में दिल खोलता, न किसी की मजबूरी समझता। अक्सर कहता था कंपनी का पैसा बाप का नहीं है, जबकि हकीकत ये थी कि वो हर चीज का बिल बनाकर ऊपर भेज देता। मजदूर ये खा गए, ये खर्च हो गया, ये सामान इस्तेमाल हुआ। असल में न वो चीज आती थी, न कोई खर्च होता था। सब्र की हद। रात की ड्यूटी के बाद गुलाम फरीद और फरमान भाई थके हारे बैठते, लेकिन चाय तक नसीब नहीं होती। एक दिन फरमान भाई बोल पड़ा, यार हम मजदूर हैं, गुलाम नहीं। शौकत हुसैन ने समझाया, सब्र करो, वक्त सब कुछ दिखा देता है। आजम सब कुछ देख रहा था और दिल में हर बात नोट कर रहा था। सच सामने आता है। एक दिन कंपनी के मालिक अचानक विजिट पर आ गए। आजम ने हिम्मत की और सारी सच्चाई साफ साफ बता दी। खाने, चाय और झूठे बिलों का पूरा हिसाब सामने आ गया। मालिक ने जांच करवाई तो पता चला कि ताहिर खट्टक सालों से धोखाधड़ी कर रहा था। अंजाम, ताहिर खट्टक को उसी दिन कंपनी से निकाल दिया गया। चारों दोस्तों को हौसला मिला। आजम आगे बढ़ गया। गुलाम फरीद और फरमान भाई को पक्की नौकरी मिल गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शौकत हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, देखा, सब्र, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। कहानी का सबक, परदेश में सब्र बहुत जरूरी है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। सच देर से सही सामने आता जरूर है। कंजूसी और बेईमानी का अंजाम बुरा होता है। सच्चे दोस्त अल्लाह